बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो जी, आज की वीडियो बेसिकली आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है, और वो क्वेश्चन क्या है कि मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर डिपार्टमेंट कौन से होते हैं और हर डिपार्टमेंट का स्कोप क्या होता है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल आपको किस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, और इसी तरह आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचते रहें, और साथ में क्या कहते हैं, वीडियो को लाजमी देखना है। थोड़ी सी लेंथी होगी, मे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप सबके लिए इसके अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आज को आपको बताऊँगा। अच्छा जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी फर्म के अंदर डिपार्टमेंट कितने होते हैं। तो नॉर्मली बेटा 2 या 3 डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हर फर्म के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब ऑडिट का, टैक्स का और एडवाइजरी का, ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, और बाज़ फर्म्स के अंदर ये 2 डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब ऑडिट एंड टैक्स एंड एडवाइजरी। तो ये 2 डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके एक ही नॉर्मली किया जाता है। तो लिहाजा अगर बड़ी फर्म है तो वहाँ पे 3 की जगह 4 डिपार्टमेंट भी होते हैं। एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको ईआरपी डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो ये खासतौर पे जो बड़ी बड़ी फर्म है, बिग 4 और इस तरह टॉप 10 वगैरह जो है, उनके अंदर ये डिपार्टमेंट मौजूद है जिनके पास इनका एक्सटेंसिव वर्क होता है। तो ईआरपी के ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे किसी वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। खैर, इसके ऊपर बाद में चलेंगे, लेकिन बहरहाल ये 2 डिपार्टमेंट मेजरली तकरीबन तमाम फर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं, ऑडिट, टैक्स एंड एडवाइजरी। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए। देखिए बेटा, किसी भी फर्म के अंदर आप इस तरह नहीं होता कि 3.5 साल एक ही डिपार्टमेंट में लगाएं। आपको ये होता है कि 2 साल एक डिपार्टमेंट में लगाने होते हैं, 1.5 साल बाकी जगह पे आपको रोटेशन करके कंप्लीट करना होता है। ये आई कैप की पॉलिसी है, लेकिन फर्म के अंदर प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। बाज़ फर्म के अंदर डिपार्टमेंट मिक्सचर होते हैं, जिस तरह की अगर ऑडिट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर कुछ अरसे के लिए बर्डन होता है, कुछ अरसा नॉर्मल होता है। तो फिर जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो साथ साथ ऑडिट का भी उनको एक्सपीरियंस मिलता रहता है, टैक्स का भी मिलता रहता है। तो लिहाजा एक्सटेंसिव जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है कि भाई 2 साल का पीरियड किसी एक डिपार्टमेंट में आपका लगा हुआ होना चाहिए इनिशियली। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए, तो बेटा सबसे पहले आपकी चॉइस क्या है फ्यूचर में। क्या आप बिजनेस की तरफ, मतलब अपनी पर्सनल प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहते हैं, या आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद बेटा अगर हम पहला आपका ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस की तरफ, सॉरी, जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। प्रैक्टिस की तरफ हम बाद में आएंगे, उसमें डिटेल डिस्कशन है। आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो है वो 2 डिपार्टमेंट हैं, और उसके लिए क्या क्या असेंशियल्स मौजूद हैं। पहला डिपार्टमेंट है बेटा ऑडिट का। ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब का स्कोप अच्छा है, ठीक है। जॉब का स्कोप अच्छा है, मसलन उसके अंदर जॉब जो है वो थोड़ी सी लुक्रेटिव होती हैं, लेकिन उसका स्कोप लिमिटेड है। मतलब आपको सिर्फ ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर ही जॉब मिल सकती है। मतलब आप इंटरनल ऑडिटर किसी कंपनी के बन सकते हैं, या आप अपनी फर्म के अंदर जो है वो एज अ सुपरवाइजर वगैरह या मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर आपको अपनी फर्म हायर करा ले। तो लिहाजा आप एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकते, क्यों? आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो लिहाजा ऑडिट डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं और आप जॉब की नीयत से जाते हैं, तो फिर क्वालिफिकेशन अगर आपकी नहीं है तो भैया आपको जॉब जो है वो लिमिटेड स्कोप के अंदर आपको इंटरनल ऑडिटर की मिल सकती है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की मिल सकती हैं, फिर भी मतलब एक लिमिटेड स्कोप है जिसके अंदर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ टैक्स की, अगर आप टैक्स में जाते हैं और आर्टिकल आपकी एक्सटेंसिव टैक्स के अंदर हैं, तो उसके भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, एक तो होती है जनाब आपको अपनी फर्म हायर कर ले टैक्स एंड एडवाइजरी के मैनेजर के तौर पर। दूसरे नंबर पर फर्म्स के अंदर आपको मुख्तलिफ कामों के लिए रखा जाता है। आप एज अकाउंटेंट भी जाते हैं, आप एज अ टैक्सेशन वाले टैक्स प्रैक्टिशनर, मतलब वो टैक्स ऑफिसर भी वहाँ पे आप जाते हैं, आपको वो अपने एडवाइजरी के मैटर्स के लिए भी रखते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे मामलात के लिए आपको टैक्स में जॉब मिल सकती है। तो लिहाजा टैक्स की 3 तरह की जॉब होती है, या आपकी अपनी फर्म रिटेन कर ले, या आप किसी दूसरे फर्म में एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर जो होता है उनके साथ काम करना शुरू कर दें, या फिर ये है कि भैया आप किसी कंपनी के अंदर जो है वो एज अ टैक्स जो होता है उनका मैनेजर वगैरह वो उनके साथ जॉब शुरू कर दें। तो ये एक जॉब का स्कोप है। अब बात आती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोस्पेक्टिव। वो क्या है आपका, कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस करना है। तो बच्चे अब इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली डिस्कशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, अगर बात की जाए ऑडिट डिपार्टमेंट की, तो देखो बेटा ऑडिट डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिस है उसका स्कोप विदाउट क्वालिफिकेशन बहुत लिमिटेड है। मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते, आप किसी कंपनी का, अब देखो ना कि ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर प्रैक्टिस से मुराद आप किसी कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर,
आप उसके एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकते हैं या आप उसको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मेजर मेजर जो आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है जब आप क्वालिफाई करके एज अ प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं वो आपका ऑडिट होता है। तो अब अगर देखा जाए तो भैया अगर आप प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं और आपके आर्टिकल ऑडिट के अंदर है तो पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्वालिफिकेशन है। विदाउट क्वालिफिकेशन आप बहुत छोटे उसके लिए स्कोप पे काम करेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए जो चाहिए होती है वो होती है आपकी एक टीम होनी चाहिए, मतलब आपकी एक टीम अच्छी खासी मौजूद हो जो ट्रेंड हो, प्रोफेशनल के ऊपर हो। ऑडिट एक बंदे का काम नहीं होता। तो लिहाजा हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, अपनी बिजनेस की बात कर रहे हैं, जॉब की बात नहीं कर रहे, उसके साथ मिक्स ना कीजिएगा। अच्छा, अब अगर ऑडिट की बात की जाए तो पहले नंबर पे क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पे आपके पास टीम होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आपके पास किसी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। तो ऑडिट के अंदर प्रैक्टिस के लिए बहरहाल एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप प्रैक्टिस पे जाते हैं तो शुरू में आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। उसकी रीज़न ये बच्चे देखो कि जब आप ऑडिट में आर्टिकल कर रहे होते हो आपकी पीआरशिप बड़ी लिमिटेड होती है। क्यों? देखो, ऑडिट को डील करने वाले जो लोग होते हैं वो जो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं वो मेंबर होते हैं कंपनी के, तो लिहाजा वो टॉप मैनेजमेंट या मेंबर जो होते हैं उनके साथ आपकी डीलिंग होती ही नहीं। वो ज़्यादातर पार्टनर्स के लेवल पे या मैनेजर्स के लेवल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जबकि आप एज अ ट्रेनी वहाँ पे होते हैं। तो लिहाजा आपकी पीआरशिप नहीं है। जब पीआरशिप नहीं है तो आप क्लाइंट कैसे लाएंगे? तो वहाँ पे आपको क्लाइंट लाने के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल पीआर लिमिटेड होती है। आपकी लोअर मैनेजमेंट या फोकल पर्सन के साथ तो आपकी डिस्कशन होती है, लेकिन उन्होंने कौन सा ऑडिट कराना होता है? ऑडिटर तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं ना कंपनी के। तो लिहाजा आपकी मेंबर्स तक अगर अप्रोच है तो ही ऑडिट डिपार्टमेंट में आप प्रैक्टिस जो है वो शुरू में कर सकते हैं, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। ये और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरी साइड पे अगर हम चलें टैक्स की साइड पे, तो टैक्स की साइड पे बेटा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप कैफ क्वालिफाइड हैं और आपने आर्टिकल कंप्लीट की हुई है तो भैया आपको आईटीपी का लाइसेंस मिल सकता है, और वगैरह विदाउट लाइसेंस भी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड हो जाता है, लेकिन बहरहाल एक वाइड स्कोप उसका मौजूद है। तो टैक्स का स्कोप को अगर हम बात करें ना बच्चे कि भाई टैक्स की ज़रूरत कितनी है पाकिस्तान के अंदर, ये टैक्स प्रैक्टिशनर की ज़रूरत कितनी है, तो हमें थोड़ा सा कंपैरिजन को देखना होगा कि पिछले साल चीज़ें क्या थी, इस साल क्या है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम कर रही है। देखो बेटा, अगर हम बात करें तो 2019 में जो हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो तकरीबन 33.1 बिलियन था, और 2020 में ये हो गया 50.6 बिलियन, तकरीबन 20 मिलियन के करीब करीब 19-20 बिलियन के करीब करीब एक इंक्रीज हुई टैक्स रेवेन्यू के अंदर। तो इससे एक चीज़ तो हमें समझ आती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की उसकी कोशिश है जिसको वो लाना चाहती है। दूसरी साइड पे अगर अब नंबर ऑफ फाइलर देखें, फाइलर उस शख्स को कहा जाता है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, हर साल फाइल कर रहा होता है एफबीआर के साथ। तो बेटा अगर हम बात करें 2019 में तो तकरीबन 2.178 मिलियन लोग जो थे उन्होंने रिटर्न फाइल की थी, मतलब 22 मिलियन आप कह सकते हो सेफली कि 22 लाख लोगों ने एक रिटर्न अपनी फाइल की थी। लेकिन अगर हम वहीं पे 2020 की बात करें तो 3.12 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल की, मतलब 10 लाख लोगों ने ज़्यादा रिटर्न फाइल की 2019 की निस्बत 2020 में। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि देखो, हमारी पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, जिसमें से 10 से 12 करोड़ तो लोग एलिजिबल हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, 22 लाख बाउंड हैं। तो मतलब इसका यह है कि वो नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी जाए तो उन्होंने 2019-20 के दरमियान 10 लाख लोगों को फाइलर किया, मतलब पिछले 70-75 सालों में 22 लाख लोग फाइलर हुए और एक साल के अंदर 10 लाख मजीद एडिशन हुई इसके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि बेटा 10 करोड़ लोगों में से भाई अभी मजीद कितने आने हैं? 10 करोड़ लोग तो हमारे यहाँ फाइलर बनने चाहिए। तो लिहाजा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखा जाए, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा जाए, तो वो अन करीब इसके से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अभी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, नॉन फाइलर के ऊपर सेल टैक्स लगने जा रहा है। तो बेटा हर बंदे को तकरीबन आपके हल्का अहबाब में, अगर आप सीए कर रहे हो तो आप इतने मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हो कि आपके हल्का अहबाब में मौजूद 70% लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपकी ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत क्वालिफिकेशन के। और अगर आपका कैफ है और आर्टिकल कंप्लीट है तो आप क्वालिफाई भी हैं। तो लिहाजा एक तो इसका बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट, वो ये है ऑडिट के प्रोस्पेक्ट, अगर हम उसके अगेंस्ट में इस चीज़ को देखें तो आपको इसके लिए कोई लंबे चौड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, आपको टीम की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सोलली भी ये काम कर सकते हो, आप एक दो साथ अपने साथ ट्रेन करके बंदे भी रख सकते हो, और इसके लिए कोई लंबे चौड़े ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं होती, आप एज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो बहरहाल टैक्स का एडवाइजरी का बहुत बड़ा स्कोप है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका
फीचर है बनिस्बत ऑडिट के देखा जाए वो है आपकी पीआरशिप। देखो बेटा, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर बहरहाल जाने में आपको जलालत फेस करनी पड़ सकती है, आपको डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, शॉर्ट डेडलाइंस होती हैं। ऑडिट के अंदर कोई शॉर्ट डेडलाइंस नहीं होती, वो हमें पता होता है कि ऑडिट किस तरह होता है, क्लाइंट्स मुसलसल वही चल रहे होते हैं और उसके बाद हमें पता है कि हमने कैसे परफॉर्म करना है, टीम पूरी परफॉर्म कर रही होती है। टैक्स में ऐसा नहीं होता, किसी भी वक्त काम आ सकता है और बहुत ही शॉर्ट डेडलाइन का 15-20 दिन की एक्सटेंशन सारी मिलती है एफबीआर की तरफ से, तो उसमें आपको काम करना होता है। दूसरे नंबर पे बेटा, एक तो ये है कि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल। दूसरे नंबर पे ये होता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है तो तमाम काम जो होता है वो सीनियर्स अपने पास नहीं रख सकते, वो तकरीबन 95% तक काम जो है वो आपको डेलीगेट कर देते हैं अगर आप सेमी सीनियर या सीनियर लेवल के आर्टिकल स्टूडेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको तकरीबन 100% किसी भी वर्क असाइनमेंट का एक्सपोजर मिलता है। फिर इसके अलावा आपको अगर कहीं पे आप प्रैक्टिस के लिए जाते भी हैं, आप अगर किसी क्लाइंट में भी जाते हैं तो ठीक है, आपकी मेंबर्स तक, आपकी टॉप मैनेजमेंट तक आपकी डिस्कशन ना हो, पीआरशिप ना भी हो, तो लेकिन बहरहाल उन आपके एम्प्लॉयज़ के लिए तो है ना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को तो आप टच करेंगे, उनको भी तो रिटर्न फाइल करनी होती हैं, ये चीज़ें उनके भी मामलात होते हैं। तो लिहाजा आपकी एक अच्छी खासी पीआरशिप क्लाइंट एज की तरफ से हो जाती है। और दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो आप रेगुलर बेसिस पे आप जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके साथ डील कर रहे होते हैं, आप टैक्स एफबीआर के ऑफिस में जा रहे होते हैं, इंस्पेक्टर से मिल रहे होते हैं, कमिश्नर से मिल रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे एससीसीपी को देखा जाए तो आप रजिस्ट्रार वगैरह से मिल रहे होते हैं। इस तरह हमारा जो कॉमर्स वाला है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे आप जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, आप ट्रेडिंग वगैरह को देखते हैं। तो ये डायरेक्ट आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो ऑफिशियल होते हैं उनके साथ आपकी डिस्कशन होती है, आपकी पीआरशिप होती है, आपकी जान पहचान होती है। तो एक बड़ा वाइड स्कोप है कि 3.5 साल के आर्टिकल करने के बाद आप काफ़ी हद तक इस काबिल होते हैं कि आपके अपने भी कुछ ना कुछ क्लाइंटेज बन चुकी होती है और आपको पता चल चुका होता है। तो लिहाजा अगर ऑडिट के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए, जॉब में आप किस में जाएं, ऑडिट या टैक्स, तो प्रेफर ऑडिट। ऑडिट की जॉब सॉफ्ट सुथरी, लुक्रेटिव आप कह सकते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर रिलैक्सेशन भी होती है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर वो जिसके लिए हम जिसे नहीं कहते अयाशी अयाशी भी होती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भैया प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस के लिए टैक्स एंड एडवाइजरी का बहुत स्कोप है। आप एडवाइजरी में बात करें तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के मैटर आते हैं, उनकी कंप्लायंसेस के मैटर आते हैं, उनके दूसरे तमाम रेगुलेटरी मैटर्स जो हैं वो आ जाते हैं। वो भी तमाम मामलात जो हैं काफ़ी हद तक डायरेक्ट आपको असाइनमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है, तो आपको 100% जो होता है वो किसी भी काम का एक्सपोजर मिल रहा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले फॉर्म में जाने से पहले ये चूज़ करना है कि आपकी अपनी चॉइस क्या है, जॉब है या प्रैक्टिस है, और फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है। हाँ, अगर टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए तो बेटा ये ध्यान में रख के जाइएगा, वहाँ पर थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है, वर्कलोड भी हो सकता है, मे बी लेट सिटिंग भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड फ्रूटफुल साबित होंगी। ठीक है बच्चे, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका मस्ट कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसका भी आंसर करेंगे। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन और हैं, मतलब हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन बनाने का, वीडियो बनाने का कहा गया कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो भैया हम इंशाल्लाह करेंगे कि हम कैसे चांद की रोशनी में बैठ के पढ़ा करते थे और मरीख में पैदल जाके हमारा कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पे जाके हम लिया करते थे, एलियंस हमें पढ़ाया कर। बहरहाल उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, वो पूरी एक सीरीज़ बनेगी भाई, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। बहरहाल एक पूरी सीरीज़ जो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बताएंगे। बहरहाल आपको उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद एक हमारी वीडियो आनी है टीचिंग का स्कोप। तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर टीचिंग में जाया जाए तो क्या पैकेज मिलता है, तो हम वो पैकेज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो पैकेज हम कमा रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, पेपर सर पे है, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।